गुड आफ्टरनून आप सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि हम आपको पिछले कुछ दिनों की अपनी जो मेजर ब्रेक थ्रूज और अचीवमेंट्स है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट कर सकें। तो पहले मैं शुरू करूंगा, एक इंसिडेंट सामने आया था 10 दिन पहले जब हमारी टेक्निकल टीम्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ग्रुप ऑफ इंटरस्टेट नार्कोटिक स्मगलर्स एक कंसाइनमेंट चिट्टे का लेके आ रहा था पंजाब से एंड दे वर हेडेड टुवर्ड्स रजौरी। तो हमने अपने स्पेशल नाकाज एस्टैब्लिश किए एंड टीम्स डिप्लॉय की एंड हमने उन्हें टैक्टफुली एप्रीहेंड किया बस स्टैंड एरिया से। उनके पोजीशन से हमें तकरीबन 169 ग्राम्स चिट्टा रिकवर किया गया था। उनकी आइडेंटिटी थी मोहम्मद वकार रेसिडेंट ऑफ रजौरी एंड माजिद चौधरी रेसिडेंट ऑफ रजौरी। ये दो शख्स फ्रीक्वेंट पेडलर्स हैं ड्रग्स के एंड मोस्टली इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पंजाब अमृतसर से चिट्टा लाते थे एट लो रेट्स एंड उसको सप्लाई करते थे रजौरी पुंछ बेल्ट में एंड वहां पे ये हायर रेट्स पे उसको सेल करते थे। तो अमृतसर पंजाब में एक शिवा कुमार नाम के शख्स से इनका कांटेक्ट हुआ था। वो शख्स इनको जेल में, इन्होंने जो वकार लड़का था उसने जेल में एक साथ टाइम स्पेंड किया था शिवा के साथ, वहां से इनकी जान पहचान बनी एंड फिर ये कंटिन्यूसली उसके साथ टच में था एंड वो वहां से अमृतसर से इसको चिट्टा सप्लाई करता था। तो ये हमारे लिए जम्मू पुलिस के लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि एक इंटरस्टेट ग्रुप हमारे रेडार में था जो वो अरेस्ट हुआ एंड हम इसमें पूरी हमारी कोशिश जारी है कि जो पंजाब में भी सप्लायर बैठे हैं उनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर सकें। तो ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा, कल एक हमारे थाने में एक रिपोर्ट आई थी एक इंसिडेंट ऑफ एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग की। तो एक नोटोरियस गैंग इसमें इन्वॉल्व था जो फ्रीक्वेंटली सिटी एरियाज में ऐसे एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग्स करते रहता था। ये ग्रुप था 4 लोगों का। तो हमें जो कंप्लेंट मिली उसमें एक शख्स ने कहा कि उसे लिफ्ट देने के प्रिटेक्स्ट पे अपनी गाड़ी में बैठाया इन 4 लोगों ने, उसे नरवाल एरिया के आसपास टोका ओका दिखाया, धमकाया एंड उससे उसका मोबाइल, पर्स, पर्सनल बिलोंगिंग सब छीन के उसको वहीं रोड पर फेंक दिया। तो इस इंफॉर्मेशन मिलने पर हमने अपनी जो भी सर्वेलेंस टीम्स थी उनको लगाया, सीडीआर एंड टेक्निकल एनालिसिस भी एंड सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, जो आसपास के एरिया में जो आई विटनेस थे उनसे भी पूछा। तो 1-2 लोग शख्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए एंड उनके टेक्निकल उनके मोबाइल को सर्वेलेंस पे लगाने से हमें पता चला कि इनकी लोकेशन सनासर एरिया में कहीं आ रही है। तो रातों रात हमारी पार्टी वहां पे डिस्पैच हुई। सनासर में हमें रात भर लगा इन्हें ट्रेस करने में, ट्रैक करने में एंड फाइनली जब हम इन्हें सुबह अरेस्ट कर पाए, हम इन्हें 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया जो इस गैंग में इन्वॉल्व थे। एक शख्स उसमें से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया जंगल एरियाज में। उसके लिए हमारी अभी टीम्स उसको ट्रैक कर रही हैं, जल्दी वो अरेस्ट होगा। बट जो 3 मेन लोग इसमें इन्वॉल्व थे हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया प्रॉम्प्टली विथ द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्वेलेंस। तो इसके अलावा एक और इंसिडेंट सामने आया था कुछ दिनों पहले जहां पे एक एटीएम स्वैपिंग एंड फ्रॉड का केस सामने आया था। एक बुजुर्ग इंसान थे रजौरी एरिया के जिन्हें इतना एटीएम चलाना नहीं आता था। उनके मासूमियत का फायदा उठाकर एक शख्स वहां एटीएम के पास उसने ऑफर की कि मैं आपके लिए निकाल देता हूं कैश। उन्होंने भोलेपन में उसे कार्ड दिया अपना एंड उसने चालाकी से वहां पर कार्ड अपना उनके कार्ड के साथ स्वैप कर दिया। एक फर्जी कार्ड उन्हें दे दिया एंड उनका असली कार्ड अपने पास रख लिया और फिर उसने उनके अकाउंट से तकरीबन 20,000 रुपए विड्रॉ किए विद द हेल्प ऑफ एक और इसमें शख्स इन्वॉल्व था, नॉन लोकल, जो कि एक पेट्रोल पंप में पास ही बस स्टैंड एरिया में काम करता था। उन दोनों को भी प्रॉम्प्टली हमने सीसीटीवी एटीएम्स का चेक करके एंड टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से उन दोनों को प्रॉम्प्टली अरेस्ट किया। जो यूपी वाला अक्यूज था वो भी फरार था, उसे भी हमने टीम्स भेजकर बड़े जल्दी अरेस्ट किया। तो जो ये इंसिडेंट सामने आए हैं इसमें मैं एक हिदायत देना चाहता हूं जनरल जम्मू की पब्लिक को कि फ्रॉड्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल फोन का जमाना है, तो फ्रॉड करना भी आसान हो गया है, फ्रॉड करने के तरीके भी बड़े सारे बढ़ गए हैं। तो कभी भी
कुछ ऐसा स्ट्रेंजर से हेल्प लेने के पहले या स्ट्रेंजर को ट्रस्ट करने के पहले आप थोड़ा सावधानी बरतें एंड केयरफुलनेस एंड कॉशियसनेस आपको बरतनी बहुत जरूरी है। बाकी हम बीइंग पुलिस ऑफिसर्स, हमारा काम है कि किसी भी कंप्लेंट या किसी भी ऐसा इंसिडेंट जो सामने आता है उस पर हम प्रॉम्प्टली एक्ट करें। एंड अभी तक हमारी टीम्स वो अचीव करने में सक्सेसफुल रही हैं। जो अक्यूज्ड अभी फरार हैं उनको भी हम ट्रेस करने की पूरी कोशिश है। तो ये मैं आपको अपडेट देना चाहता था एंड अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो। सर, ये जो आपने बताया कि एक्सटॉर्शन का जो केस सामने आया, इसमें आपने कुछ गिरफ्तारियां भी करी हैं, लेकिन इसमें इनकी शिनाख्त क्या हो रही है? अपने आप में कोई कुख्यात अपराधी थे या पहली बार? नहीं, ये नोटोरियस इसमें से तो एक शख्स है, वो काफी उसके ऊपर चोरी के भी एफआईआर हैं एंड एक हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व है। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था एंड ये कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली ये ऐसे एक्सटॉर्शन एंड धमकियां देके लोगों के साथ ऐसे काम करते थे। इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं सर या यही 2 लोग? अभी तक ये 4 मेंबर्स इन्वॉल्व है, जिनमें से मैंने कहा 3 अरेस्टेड हैं एंड एक और की अभी तलाश जारी है। टीम्स को लेके फ्रॉड लगातार हो रहे हैं, तो उन एजेंसीज पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे नहीं होते, जिसके चलते बुजुर्ग जो है इसका शिकार होते हैं। बिल्कुल, ये आपकी सही बात है। इसमें हम सर्वे अपना कर रहे हैं कि जो भी एटीएम्स, खास करके रात के टाइम पे जो भी एटीएम्स जिनमें गार्ड नहीं पाया जाता है, उस चीज को फ्लैग की जा रही है एंड वो ऑन रिटन उनको नोटिस, शोकॉज नोटिस भी इशू किए जाएंगे। इसमें सर, ये जो 2 लोग रजौरी के आपने अरेस्ट किए हैं, रजौरी पुलिस ने आज भी कई लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है करोड़ों रुपए की, क्या आने वाले समय में इनसे पूछताछ करके कुछ और गिरफ्तारियां संभव हो सकती हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा आपको कि पंजाब वाला भी सप्लायर, उसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं एंड पार्टी को अगर वहां भेजना पड़ा की जरूरत पड़ी फिर वो भी हम भेजेंगे। एंड हम इसमें और भी जो इन्वॉल्व हैं ऐसे स्मगलिंग एंड इंटरस्टेट सप्लाई में, उनको भी हम ट्रैक करके जो सख्त से सख्त कार्रवाई है। इसके साथ ऐड करना चाहूंगा कि जो हीरोइन का चिट्ठे की बात आप कर रहे हैं, जो 2 शख्स गिरफ्तार किए गए, क्या ये राजौरी पुंछ इलाके से पंजाब में सप्लाई करते थे या फिर पंजाब से? ये पंजाब से लेकर के लो रेट्स पे पंजाब से लाते थे एंड सप्लाई करते थे रजौरी पुंछ बेल्ट में एट हायर रेट्स। सर, कितना चैलेंजिंग रहता है आपको ऐसे लोगों को पकड़ना या ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना? ये आपने जैसा कहा, ये 1 दिन का, 2 दिन का या 1 हफ्ते का भी काम नहीं है। किसी भी नोटोरियस क्रिमिनल या हार्डकोर जो ऐसे क्रिमिनल माइंडेड एलिमेंट्स होते हैं, उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है एंड बहुत केयरफुलनेस एंड सावधानी के साथ करना होता है, क्योंकि ये लोग इतने शातिर होते हैं। अगर इन्हें थोड़ी सी भी झलक लग गई कि इनका पीछा किया जा रहा है, इनके ऊपर है, तो ये तुरंत अपने सिम कार्ड्स चेंज कर देते हैं, मोबाइल फोन्स चेंज कर देते हैं एंड अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो इस चीज में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड नो डाउट जो इसमें हार्डवर्क जाता है वो उतना सामने नहीं आता, लेकिन क्रेडिट गोज टू द जो टीम्स, इसमें टेक्निकल टीम्स जो मेहनत करके इनको ट्रैक करती हैं। सर, एक चीज बताइए मुझे, बस स्टैंड है, बस स्टैंड में रात को यहाँ से प्राइवेट बसेस बहुत चलती हैं, स्लीपर्स वगैरह कुछ। अगर हम महीने पहले की बात करें तो गांधीनगर से एक लड़की को पकड़ा गया था, स्लीपर बस से चंडीगढ़ जा रही थी, बस स्टैंड से निकली थी। बहुत सारी प्राइवेट बसेस जो हैं यहाँ पर चलती हैं, तो वहाँ पर जो बड़े सारे लोग बाहर स्टेट्स में जाते हैं, तो प्रॉपरली चेकिंग किस तरह से यहाँ पर होती है, उन पे कैसे नजर रखी जाती है? और दिन ब दिन स्लीपर बसेस का दायरा, जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो नंबर्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्रॉस चेक कैसे है? क्योंकि रेलवे स्टेशन में फिर भी फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है स्टेशन के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर बसेस आती हैं, लोग सीधा बैठते और चले जाते हैं और आ भी जाते हैं। उसको लेकर बस स्टैंड पुलिस और या फिर नॉर्थ जम्मू पुलिस जो है वो क्या कर रही है? देखिए, आपने सही कहा, ये जो बस स्टैंड वाला एरिया है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से यहाँ पे फ्लोटिंग, मतलब थ्रू आउट द डे आई थिंक हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर पॉपुलेशन मूव करती है। एंड इसके लिए जैसा आपने कहा, क्या इसमें चेकिंग या वो हो रही है? हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड जो क्यूआरटीज हैं वो रात के टाइम पेट्रोलिंग करती रहती हैं। एंड जैसा आपने कहा, बहुत सारे बसेस हैं, उन सबकी फिजिकल चेकिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी नोटोरियस एलिमेंट्स है उनको चेक करने के लिए रात को हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज उस एरिया में डिप्लॉयड रहती हैं एंड इनकी और इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। जुरिस्डिक्शंस में एक रॉयल सिंह एक्स काउंटर जो हाई स्ट्रीट चीटर पकड़ा गया पंजाब में, क्या कंसर्न पुलिस को इसकी जानकारी थी कि वो पंजाब में है? और पंजाब पुलिस ने आपसे कोई टच में किया, आपको कोई इंटीमेट किया और आपसे कोई हेल्प मांगी है पंजाब पुलिस इस बारे में? हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि रॉयल सिंह हमारे एरिया से फरार हो चुका है एंड पंजाब पुलिस के साथ, जैसा आपने कहा, उसे गिरफ्तार किया गया है एंड हम उनके साथ टच में हैं
कि अगर उन्हें कोई भी हमारे से जरूरत हो, एंड हम उनसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि एग्जैक्टली किस केस में क्या इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, एंड कोई अगर जम्मू का भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है तो उस पर भी हम कार्रवाई सर, करेंगे। मैं बस स्टैंड की बात करूंगा। हाल ही में एक डीएसपी जी की डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन फुटेज इतनी क्लियर नहीं दिख पाई कि क्या किसी ने हिट किया, क्या वहां पर लैक ऑफ कैमरास है, या फिर जम्मू स्मार्ट सिटी के कैमरे इतने वर्क ही नहीं कर रहे जिस वजह से जो है समय रहते वहां पर अगर क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। भी यहाँ पर फुटफॉल काफी ज्यादा है। इसमें स्मार्ट सिटी के कैमरास काफी जगह पर इंस्टॉल्ड हैं एंड वो फंक्शनिंग है। एंड जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारी जो मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं, कि हमें जो भी मार्केट एसोसिएशंस हैं उनको अगर पूल करके वो कैमरा इंस्टॉल करने की कोशिश करें। जैसे कई बार होता है कि एक शॉपकीपर हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पाए कैमराज इंस्टॉल करना, लेकिन एक सेट अगर 10, 15, 20 भी शॉपकीपर्स मिलकर कैमरा लगाएं, दैट विल बी वेरी इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल, एंड वो इन जनरल जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ वो है पब्लिक के लिए भी वो हेल्पफुल है एंड पुलिस के लिए भी। सर, काफी समय से पुलिस के कैमरा शहर के अंदर बंद है। पुलिस कहीं ना कहीं क्या अब डिपेंडेंट है सिर्फ सीसीटीवी कैमरा जो स्मार्ट सिटी के अंदर है, ये शॉपकीपर्स की, क्योंकि जो भी आप थेफ्ट केसेस देख रहे हैं, थेफ्ट का जो थी उसका पहला टारगेट रहता है वो सीसीटीवी कैमरास को लेकर रहता है। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास और फिर टीवीआर को वो साथ ले जाते हैं। तो पुलिस अपने कैमरास कहीं हाइट पर लगाने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान है, या काफी समय से बंधन को रिपेयर करवाने का, या सिर्फ पुलिस डिपेंडेंट है स्मार्ट सिटी कैमरास पर? नहीं, इसमें जैसा आपने कहा कि जो भी पुलिस के प्रोजेक्ट्स इस पे चल रहे हैं कैमरा इंस्टॉलेशन के, एंड इस पे मैं आपको एग्जैक्ट अपडेट नहीं दे सकता हूं, लेकिन आई एम श्योर हायर लेवल्स पे चल रहा है। सर, लोग जो आप अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर कोई नशा तस्कर है या कोई चोर है उसकी जानकारी आप पुलिस को दें, तो उस सब चीजों से आपको किस तरह का सहयोग जनता से मिल रहा है और वो कितना लाभदायक रहता है इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करने में? देखिए, जनता थोड़ा जो हेजिटेशन होता है वो डेफिनेटली किसी को भी रहता है, लेकिन आई थिंक पिछले कुछ महीनों में हमें बहुत सारी रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली है पब्लिक से। जो भी मोस्टली हमारे एनडीपीएस केसेस लगे हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन की वजह से ही लगे हैं। तो नो डाउट पब्लिक की हेजिटेशन इसमें कम हुई है, एंड पब्लिक को भी लगा है कि पुलिस प्रॉम्प्टली एक्ट करती है इंफॉर्मेशन अगर मिलती है उन्हें। तो पब्लिक से आगे भी मेरी आपके माध्यम से यही मेरा अनुरोध है कि जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिले, ना कि ड्रग्स या किसी की कोई भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल माइंडेड एलिमेंट अगर है, तो तुरंत बेझिझक पुलिस को बताएं। थ्रू थाने आने की भी जरूरत नहीं है, आजकल सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स आर अवेलेबल, एंड बस वो अनोनिमिटी हम गारंटी देते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन कहीं मतलब उनकी आइडेंटिटी बाहर नहीं आएगी, बट दे हैव टू ट्रस्ट एंड क्या कहते हैं प्रॉम्प्टली इंफॉर्मेशन उन्हें देने की जरूरत जिस तरह से आपने कहा कि बस स्टैंड का एरिया बड़ा एक सेंसिटिव भी हम कहेंगे एरिया, क्योंकि हर तरह के लोग अलग अलग से जगहों से यहाँ पर आते हैं। इतना मुझे जानकारी नहीं हो पाएगी कौन किस बहरूपिया बनकर आए, कौन ड्रग का तस्कर हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो यहाँ के दुकानदार है, खास करके जो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट खोली है, उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिकेशन हो, ताकि आने वाले समय में वो यानी कि बिना बेफिक्र आपको कोई भी जानकारी आप तक ला सके, क्योंकि लोग डरते हैं सर। नहीं, बिल्कुल करते हैं बिल्कुल आपने कार्रवाई में न पड़ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। पुलिस एंड पब्लिक का कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड हम आने वाले दिनों में सारे जो भी मार्केट एसोसिएशन, प्रोमिनेंट सिटीजन्स या जो भी एमिनेंट ग्रुप्स हैं उन सबके साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करेंगे, एंड ताकि हमें भी पता चले उनके क्या ग्रीवेंस है एंड हम भी उनको क्या कहते हैं ऑन बोर्ड ले सकें। सर, क्या बात है कि अभी तक सिर्फ छोटे छोटे नशा तस्करी पकड़े गए, किंगपिन अभी तक हाथ नहीं आया? जैसा मैंने आपको कहा कि इस केस में 169 ग्राम चिट्टा रिकवर हुआ, जो कि काफी बड़ी क्वांटिटी है, एंड ये कोई नॉर्मल कंज्यूमर या छोटे मोटे वो नहीं थे, मतलब जो लोग पीते हैं बस। ये हैबिचुअल इंटरस्टेट सप्लायर स्मगलर थे जो पंजाब से फ्रीक्वेंटली लाते थे चिट्टा टू सप्लाई इन JNK। तो ये ब्रेक थ्रू काफी बढ़िया है। जैसा आपने कहा किंगपिन जो हैं उनको भी खोजने एंड अरेस्ट करने की प्रॉपरली पूरी हमारी क्या कहते हैं कार्रवाई चल रही है। तो